हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सलूमर के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में बाल विकास के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी व पीवाईक्यू पर आधारित है। तो क्लास को पूरा देखना है और रीड 2025 में बाल विकास के हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न विकल्पों में बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह हमें बताना है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों का आकार में परिवर्तन है, वृद्धि शरीर आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता, और वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों में आकार में परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की वृद्धि के बारे में यहाँ पर बताना था, तो वृद्धि कोशिकाओं एवं अवयवों के आकार में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यहाँ दिया गया है होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यवहार में डैश परिवर्तन वृद्धि है, मात्रात्मक, गुणात्मक, संज्ञानात्मक या मनोगत्यात्मक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन है वो वृद्धि है। ठीक है, बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन या डॉक्टर मैके। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो, जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो, क्या कहलाते हैं? वृद्धि, विकास, परिपक्वता या अनुकूलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनके इनके पूर्ववर्ती कारकों का निश्चित संबंध हो, तो वह विकास कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास के संबंध में सत्य कथन बताइए। विकास जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, इसमें प्राप्तियां व हानियां दोनों सम्मिलित है, यह संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंतःक्रिया करती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, विकास के संबंध में यह सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रियाएं करता है, हाँ, नहीं, कभी कभी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाँ। ठीक है, एक व्यक्ति है वह अपनी परिस्थितियों व संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतःसंबंध के सिद्धांत से या अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत से विकास कभी न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार इससे संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य, विशिष्ट, जटिल, कठिन, विशिष्ट, सामान्य और साधारण, आसान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास अनुकरण करता है, सेफलो प्रॉक्सिमल, सेफलो डिस्टल, सेफलोकोडल या प्रॉक्सिमनोकोडल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेफलोकोडल, जिसका अर्थ होता है सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है,
यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम नहीं है, जबकि यहाँ दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? रेखिक, सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, वर्तुलाकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निकट से दूर की ओर, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, तो यह सिद्धांत निकट से दूर की ओर या प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उदय होता है? शिशुवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था, या किशोरावस्था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किशोरावस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उदय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा? रॉस, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल, बिग्गी या हंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टैनले हॉल। ठीक है, किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक नवजात शिशु कब यह बताने में सक्षम होता है कि वह ध्वनि किस ओर से आ रही है? 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, या 1 माह में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 सप्ताह में नवजात शिशु यह बताने में सक्षम हो जाता है कि ध्वनि किस ओर से आ रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है? 6 माह में, 8 माह में, या 12 माह में, या 15 माह में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 माह में जो बच्चा है वो अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है 8 माह में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से, एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है? 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, 15 माह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 वर्ष। ठीक है, एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय 1 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विकास को प्राय कौन कौन से क्षेत्रों की अंतरक्रिया प्रभावित करती है? जैविक, संज्ञानात्मक, समाज सांवेगिक, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विकास को प्राय जैविक, संज्ञानात्मक व समाज सांवेगिक तीनों जो अंतरक्रिया है वह प्रभावित करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा? यह परिभाषा दी मुरे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने, या जेबी वॉटसन ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रो एंड क्रो। ठीक है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा, तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास से है, शारीरिक विकास से है, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है तो मानसिक विकास से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से प्याजे द्वारा वर्णित नैतिक विकास का स्तर नहीं है? नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, नैतिक अधिकार, या नैतिक यथार्थता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा स्तर नहीं है नैतिक विकास का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक अधिकार एवं नैतिक विकास का स्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर बाल्यावस्था में वह भौतिक वस्तुओं की जो द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र तीनों में बालक जो है परिवर्तन समझने लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, तो वह उम्र कौन सी है? 3 महीने में, 35 या 40 महीने में, 6 महीने में, या 10 या 13 महीने में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सार्थक शब्द है वह बच्चे ज़्यादातर 10 से 13 महीने में बोलने लग जाते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द 10 से 13। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26 है सामाजिक विकास सामाजिकरण की पहली सीढ़ी कौन सी है? ठीक है, परिवार है, मित्र है, विद्यालय है या कार्यालय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी है वह परिवार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है सामाजिक परंपराओं व तौर तरीकों को सीखने की विधि क्या कहलाती है? समाजवाद, सामाजिकरण, सामान्यीकरण या अधिगम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिकरण। ठीक है, सामाजिक परंपराओं व तौर तरीकों की सीखने की विधि है वह सामाजिकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टर्सी ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह रॉस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वंशक्रम और वातावरण का मानव विकास का योगदान है। ठीक है, योगदान का परिणाम यानी कि मानव के विकास का परिणाम वंशक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है व्यक्ति वंशक्रम और वातावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? वुडवर्थ द्वारा, मार्किस द्वारा या सोरेनसन द्वारा या मेकाइवर व पेज द्वारा या मन द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वुडवर्थ व मार्किस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशक्रम का सिद्धांत नहीं है? प्रभावितता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रत्यागमन का नियम या पृथक्करण का नियम? तो मेंडल द्वारा कौन सा वंशक्रम का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, बाकी तीनों तो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशक्रम का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से? तो प्रकृति एवं पोषण विवाद है वह आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है व्यक्ति का निकटतम परिवेश जिसमें वह रहता है कहलाता है, क्या कहलाता है वह? लघुमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल या बृहत मंडल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्यक्ति का निकटतम परिवेश जिसमें वह रहता है वह लघुमंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है, यहाँ पर वातावरणीय कारक कौन सा नहीं है यह हमें बताना है? शुद्ध वायु एवं सूर्य प्रकाश, जीवन में घटित घटनाएं एवं दुर्घटनाएं, परिवार एवं संस्कृति या वंशानुक्रम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानव विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक वंशानुक्रम नहीं है, बाकी तीनों तो है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है वंशानुक्रम प्रभावित करता है बालक की मूल क्षमताओं को, शारीरिक लक्षणों को, बालक की वृद्धि को या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम है वह तीनों को प्रभावित करता है। ठीक है, बालक की मूल क्षमताओं को भी, शारीरिक लक्षणों को भी और बालक की वृद्धि को भी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताएं व अपने सभी ईट वाले साथियों के साथ शेयर जरूर कर दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।